लगी है, मुझे कुछ खिलाओ। बहुत बढ़िया, चलो कुकीज से शुरू करते हैं। इजी पीजी। ठीक है बेटा, मैं कुछ भी वादा नहीं कर सकती, लेकिन मैं कोशिश करूंगी। ये बनाते कैसे हैं? ये सर्किल किस लिए है? इसकी जरूरत नहीं है। यह हुई ना बात। बेटा, इस आटे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? देखो यहाँ, यह कैसे करते हैं। आराम से इसे बेलो, फिर इस कटर से कुकी काटो और बेकिंग शीट पर लगाओ। ओवन में ये डालो और अब कुकीज का इंतजार करो। मुझसे ये नहीं होगा। ओह आइडिया, कुकीज गोल होते हैं, है ना? तो बस आटा से एक सर्कल काट सकते हैं और हो गया। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है स्कीटल्स। मुझे खुद ऐसी कुकीज खाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तुमने अच्छा काम किया बेटा। और मेरी कुकीज कैसी है? हमेशा की तरह एकदम कमाल के। मुझे कुछ कहना ही नहीं है। ये रहे मेरे कुकीज। ये एक असली मास्टरपीस है। दिखाई दे रहा है कि एक मास्टर ने ये बनाया है। जरा देखो कि मैंने कितना शानदार जिंजर ब्रेड हाउस बनाया है। वैसे आइडिया के लिए धन्यवाद। मैं छत को स्कीटल से सजाऊंगी। और आखिरी टच, पाउडर शुगर। और मेरा घर अब स्नो से ढक गया है। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। बेटा, तुम्हारे कुकीज। ओह ओह, अरे यहाँ तो आग लग गई है। मुझे तुरंत कुकी निकालना होगा। शायद इसे अभी भी बचाया जा सकता है। आउच! ओह नहीं, अब इसका कुछ नहीं होगा। ये कुकी, मुझे नहीं लगता कि इसे खा सकते हैं। खैर ठीक है, हमारे पास और यहाँ क्या है? वाह वाह, जिंजर ब्रेड हाउस कितना सुंदर है और इतना स्वादिष्ट। मुझे ये बहुत पसंद आया। मुझे लगता है घर जीत गया है। हाँ, मुझे पता था यही होगा। मैं एक प्रोफेशनल हूँ। और अब मुझे एक बर्गर चाहिए और जल्दी से। मैं यह कर सकती हूँ, हालांकि शायद नहीं। क्या यह पिसा हुआ मीट है? मुझे पता है। इस मीट के बदले मैं एक स्वादिष्ट सा चॉकलेट पेस्ट का इस्तेमाल कर सकती हूँ। हाँ, ये बहुत बढ़िया निकला। अच्छा है। दूसरा कैसे कर रहे हैं? कितने ताजे बंस, लेकिन इसे सेकने की जरूरत है। एक अच्छा क्रिस्प एकदम सही होगा। अच्छे क्रिस्प के बारे में आप क्या जानती हो दादी? 1-2 और बर्गर लगभग तैयार है। अच्छा, लेकिन बर्गर में सबसे महत्वपूर्ण चीज रसदार कटलेट होता है। मैं ये कीमा लूंगी। धन्यवाद। और अब इससे कटलेट बनाकर इसे पैन में डालना होगा और थोड़ा इंतजार करना होगा। बेटा, तुम क्या कर रही हो? शांत हो जाओ दादी, यहाँ सब कुछ कंट्रोल में है। मैंने सिर्फ मार्शमेलो को भूनने और अपने बर्गर में जोड़ने का फैसला किया है। और अब गमी की बारी है। ऊपर से यह जाएगा और इसे जोर से दबाना होगा। यह थी मेरी रेसिपी। कैसा लगा? यह लड़ाई हो भी क्यों रही है? अगर इस बार भी सबसे स्वादिष्ट बर्गर मैं बनाऊंगी। जरा इन कटलेट को देखो। मैं बेकन भी डालूंगी। बहुत ज्यादा मीट तो कभी नहीं होता है। और अब बस सब्जियों और चीज के लेयर्स को लगाना है। मुझे लगता है कि यह लेयर बहुत बोरिंग है, लेकिन अगर बहुत सारी लेयर्स लगाते हैं तो ये एकदम सही रहेगा। हाँ, मैं ही जीतूंगी। देखो यह कितना अच्छा लग रहा है। हाँ, ओह नहीं, मैं हारने वाली नहीं हूँ। ध्यान से सारे इंग्रेडिएंट्स लगाती हूँ। और अब सॉस। इसमें कंजूसी करने की कोई जरूरत नहीं है। हम दिल से डालते हैं। देखो कितना अच्छा बर्गर बना है। थोड़ा और मुझे गोल्डन क्रिस्प बन मिल जाएगा। ओह माय गॉड, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। चलो दादी, देखो मैंने कितना अच्छा किया है। टाडा! ओह वाह, ये साइज देखो। एक 3 स्टोरी बर्गर। मैंने ये पहले कभी नहीं देखा है। ये कितना स्वादिष्ट है, एकदम कमाल का। अब तुम मेरे दोस्त। ओह, सब कुछ अलग हो गया। खैर ठीक है, क्योंकि एक और बर्गर है। ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। चलो खाकर देखती हूँ।
गमी और न्यूटेला, बढ़िया। लेकिन शेफ का बर्गर जीतता है। मुबारक हो। तुम्हें पता है ये अब सही नहीं है। तुम बहुत अच्छा कर रहे हो और अब मैं नगेट्स खाना चाहती हूँ। हाँ, ये आसान है। दादी उठो, देखो जेनिफर नगेट्स खाना चाहती है। ओ बिल्कुल, सबसे पहले पैन में थोड़ा सा तेल डालना होगा। ओ दादी, क्या आप मेरे साथ तेल शेयर करेंगी? धन्यवाद। अजीब है, ये निकल क्यों नहीं रहा है? शायद थोड़ा जोर से करना होगा। ओह, मैंने फिर से गड़बड़ कर दिया। मुख्य बात है कि यह स्वादिष्ट होना चाहिए और इसे हमेशा स्वादिष्ट बनाने के लिए मैं प्यार से खाना बनाती हूँ। चिकन को काटना होगा और अब एक अंडे को तोड़कर इसमें चिकन के टुकड़े डुबोने होंगे और फिर इन्हें ब्रेड क्रम्ब से ढकना होगा। बढ़िया, अब मैं इसे फ्राई कर सकती हूँ। ये बहुत स्वादिष्ट दिख रहा है। और क्या खुशबू है। क्या तुम इसे खाना नहीं चाहती शेफ? बिल्कुल नहीं, मुझे वो नहीं खाना है। मेरे नगेट्स एकदम हाई क्लास होंगे, सोने के टुकड़ों की तरह दिखेंगे। और हाँ, प्रेजेंटेशन भी एक कला है, ये शानदार होना चाहिए। मुझे पता है, जब खाना पकाने का मन ना हो तो रेडीमेड ले सकते हैं। मैं नगेट्स को चीज में लपेटूंगी और फिर मैं चीटोस से सबसे स्वादिष्ट ब्रेड क्रम्ब बनाऊंगी। इसके लिए मैं इस पैक को अच्छे से कूट दूंगी। बेटा आराम से, इतना नहीं। ओह, लगता है यह काम कर गया है। देखती हूँ। हाँ बढ़िया। अब नगेट्स को चीटोस में कवर करके पैन में डालना है। मैं पहले से ही जानती हूँ ये बहुत स्वादिष्ट होगा। मैं इसे जेनिफर को देना भी नहीं चाहती। ओह, मैं लगभग भूल गई, केचप के बिना नगेट्स कैसे खा सकते हैं। हाँ, अब यह एकदम सही है। ओह माय गॉड, ये कितना अच्छा लग रहा है। क्या ये सुनहरे नगेट्स है? इसका स्वाद काफी साधारण है। ठीक है, मैं अगला वाला चक्कर देखती हूँ। हाँ, मुझे ये बहुत पसंद आया, लेकिन अभी भी कुछ बाकी है। लाल, बढ़िया है। इसमें चीज भी है। यह पक्का विजेता है। हुर्रे, मैं जीत गई। क्या आपने देखा? आपने देखा? मैं जीत गई। ये क्या तुम सब पिज्जा बना सकते हो? मुझे यह खाना है। हाँ बिल्कुल, मुझे भी खाना है। पिज्जा मैं यह बना सकती हूँ। यहाँ टमाटर का पेस्ट चाहिए। इसे एक टुकड़े पर थोड़ा डालना है और धीरे से इसे चम्मच से फैलाना है। और अब चीज, जितना ज्यादा चीज उतना ज्यादा स्वादिष्ट। और बेशक पेपरोनी भी। मैं आपको डिस्ट्रैक्ट करना नहीं चाहती, लेकिन देखो मैं एक शेफ हूँ। फ्लाइंग आटा, आउच, ये उड़ा नहीं। परेशान मत हो बेटा। यहाँ ये लो, ये नया टुकड़ा लो। धन्यवाद दादी। ओह, मुझे पता है, कोई बोरिंग टमाटर का पेस्ट नहीं, बस मार्शमेलो पेस्ट। मैं एक पूरा चम्मच भरकर स्कूप लूंगी ऐसे और इसे पिज्जा पर लगाती हूँ। और हाँ, स्किटल्स तो मैं नहीं भूल सकती। स्किटल्स तो हर किसी को पसंद होते हैं। इसके साथ सब कुछ स्वादिष्ट और ज्यादा रंगीन हो जाता है। चलो, ये लगभग तैयार है। हाँ, मैं देख सकती हूँ कि प्रोफेशनल्स ने नहीं बनाया है। मेरा पिज्जा बहुत अनोखा होगा, कोई बोरिंग सफेद बेस नहीं। मैं इसे और ज्यादा शानदार बनाने के लिए इसे रंगूंगी। ओ जरा देखो वो क्या कर रही है। मैं और भी कर सकती हूँ। अब आटे को रोल करती हूँ। पिज्जा पर एक विशेष टमाटर सॉस लगाऊंगी। फिर पिज्जा उतना ही स्वादिष्ट होगा जितना कि बड़े बड़े इटालियन रेस्टोरेंट में होते हैं। मैं ऊपर थोड़ा चीज डालूंगी। बहुत बढ़िया। और अब यह प्रॉन डालने का समय है। प्रॉन को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए और इसलिए मैं इस पर मसल्स भी जोड़ूंगी। मेरा शानदार डिश तैयार है। मैं इसकी तारीफ सुनने के लिए तैयार हूँ। खैर, ये लगभग हो गया है, बस इसे बेक करना बाकी है। ओह, कितना टाइम लग रहा है, मुझे नींद आ रही है। ओह, क्या हो गया? अरे आखिरकार हमारे पिज्जा तैयार है। मैं तैयार हूँ। बहुत स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। अच्छा ही लग रहा है। तो देखती हूँ सबने क्या बनाया है। कितना दिलचस्प लग रहा है। ओह, यह क्या है? क्या ये मसल्स है? और ये प्रॉन भी है? मैं ये चखना भी नहीं चाहती। पर
पर यह और भी दिलचस्प लग रहा है। क्या यह स्किटल्स है? वो दिखने में तो अच्छा है, पर स्वाद ठीक ठाक है। ओह, लेकिन यह पिज्जा एकदम नॉर्मल दिख रहा है और इसकी महक क्या कमाल का स्वाद है। हाँ, इसे कहते हैं पिज्जा। आप जीतते हो, बधाई हो दादी। धन्यवाद, मैं बहुत खुश हूँ, मैं जीत गई। मेरा पिज्जा बेहतर था। तो दोस्त, दिलचस्प, यह क्या है? मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरे लिए डोनट बनाएं। यह किया जाएगा। यह सबसे डार्क डोनट होगा। मैं अपनी प्यारी पोती के लिए कुछ भी करूँगी। मुझे लगता है एक विशेष उपकरण में डोनट्स बनाना बहुत सुविधाजनक और तेज है। हमें बस वहाँ बैटर डालना होता है। ओह हाँ, मैं भी ऐसा कर सकती हूँ, पर मेरे डोनट्स रंगीन होंगे क्योंकि ऐसा करना बहुत अधिक मजेदार होता है। ओह, तुम्हारे आइडियाज भी ना। ओह, तुम लोग खुद से कुछ करते रहते हो, बेकार। देखो असली डोनट्स कैसा होना चाहिए। वे काले हैं, लेकिन वे शायद सबसे स्वादिष्ट हैं। काला रंग लाल के साथ सबसे अच्छे से जाता है, इसलिए मैं अपने डोनट्स पर लाल ग्लेज लगाऊंगी और फिर मैं ऊपर से थोड़ा सफेद जोड़ूंगी, तब यह और भी सुंदर हो जाएगा। थिंग, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मेरे लिए अभी एक गहरी कटोरी लाओ। मैं उसमें स्ट्रॉबेरी सिरप डालूंगी। हाँ, यह ठीक रहेगा। फिर मैं इसे सिरिंज में डालूंगी। किस लिए? अब तुम खुद ही सब देखोगे। दादी, क्या आप ट्रिक देखना चाहती हैं? देखिए, मेरे पास खून की एक पूरी सिरिंज है। किसी बूढ़े आदमी को इस तरह क्यों डराती हो? मुझे लगभग दिल का दौरा पड़ गया था। ओह चलो, यह सिर्फ सिरप है। मैं आपकी पोती की खातिर यह कोशिश कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि वह न केवल स्वादिष्ट बल्कि सुंदर डोनट्स का स्वाद ले। हाँ, अगर कोई उन्हें मेरे पास लाता तो मैं पक्का बेहोश हो जाती। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि सामान्य डोनट्स कैसे दिखने चाहिए। सबसे पहले उन्हें काला बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है और सुंदरता के लिए थोड़ा पाउडर चीनी काफी होगा। बस देखो, यह कितना सुंदर हो गया। सुंदर तो मेरे डोनट्स हैं। इसे तो बस देखकर ही मन खुश हो जाता है, लेकिन उन्हें और भी मजेदार बनाने के लिए थोड़ा थोड़ा चमकीला स्प्रिंकल्स क्यों ना जोड़े। हालांकि पहले मुझे इस बेकार जार को खोलना होगा। उफ, चलो खुलो। ओह रेवेका, तुमने जार खोला। अब तुम खुद ही चमकीली दिख रही हो। मायने ये रखता है कि डोनट्स तैयार है। मार्गो, एक विनर चुनने का समय है। ओह, वेंसडे ने अपने ही अंदाज में डोनट्स बनाया है। तो थोड़े डरावने दिख रहे हैं, लेकिन वास्तव में बहुत स्वादिष्ट है। और सिरप के साथ सिरिंज एक बढ़िया आइडिया है। दादी, अब मैं आपके डोनट्स खाने जा रही हूँ। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, ये बस ऐसे ही हैं, बहुत साधारण। ओह, लेकिन रेबेका के डोनट्स ज्यादा दिलचस्प लग रहे हैं। मुझे आशा है कि उनका स्वाद भी अच्छा होगा। चलो खाकर देखती हूँ। ये सबसे स्वादिष्ट डोनट्स हैं जिन्हें मैंने कभी चखा है। बधाई हो बहन, तुम जीत गई। धन्यवाद मार्गो, आई लव यू। वेंसडे, एक बूढ़ी औरत को डराना बंद करो। इस राउंड में सबको मेरे लिए कॉकटेल बनाना होगा, स्वादिष्ट और सुंदर। यह मैं कर सकती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मुझे जीतना है, और अगर मुझे जीतना है तो मुझे वैसा कॉकटेल बनाना होगा जो मार्गो को सबसे ज्यादा पसंद हो। जैसे कि मैं टॉक्सिक वेस्ट कैंडीज से शुरुआत कर सकती हूँ, लेकिन मुझे लॉलीपॉप की जरूरत नहीं है। मुझे यह कैंडीज लिक्विड रूप में चाहिए। क्या कहूँ तो मुझे उन्हें पिघलाना होगा। तैयार। यह तैयार हो गया। अब कैंडी स्किटल्स जोड़ने का समय है। इसमें कोई शक नहीं है कि इन कैंडीज को हर कोई पसंद करता है, लेकिन पहले उन्हें रंग के अनुसार अलग करने की जरूरत है, ताकि हमारे रंगीन और स्वादिष्ट कप के बीच खूबसूरती से इन्हें रखा जा सके। पहले थोड़ा खा लेती हूँ। और अब यह स्प्राइट का समय है। यह कॉकटेल का आधार होगा, पर अब इसे अपने हाथों से खोलना लगभग असंभव है। मुझे इसके लिए अपने हेयर पिन का उपयोग करना होगा। ओह, यह क्या? गीला और मीठा। बेचारी रेवेका। मैं ठीक हूँ, मैंने बस स्प्राइट शावर लिया, लेकिन यह इतना ही नहीं है। व्हिप्ड क्रीम के बिना किस तरह का कॉकटेल? और थोड़ी कैंडी कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगी। ताड़ा,
मेरा मास्टरपीस तैयार है। तुम कितनी अच्छी प्रतियोगी हो, लेकिन तुम्हारे कॉकटेल बिल्कुल हेल्दी नहीं है और मार्गो को विटामिन की जरूरत है। इसलिए कॉकटेल जहाँ तक हो सके उपयोगी होना चाहिए। सब्जियों में विटामिन सबसे अधिक होते हैं, तो क्यों न सिर्फ सब्जी कॉकटेल बनाया जाए। देखो, सारी सब्जियों को एक साथ मिलाकर पीस देना है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मुझे यकीन है मार्गो को ये बहुत पसंद आएगा। मुझे शक है। मैं स्ट्रॉबेरी सिरप के साथ अपना कॉकटेल बनाना शुरू करूंगी। मैं उन्हें एक ग्लास में डालूंगी ताकि ये तुरंत और अधिक सुंदर हो जाए। फिर स्प्राइट एक्शन में जाएगा, जिसे मैं हरे सिरप की मदद से थोड़ा सजाऊंगी। थिंग, मुझे फिर से तुम्हारे मदद की जरूरत है। मेरे लिए थोड़ी व्हिप क्रीम चुराओ। किसी दिन मैं इस थिंग को तोड़ दूंगी। ये बहुत डरावना है। हाँ, और उसने मेरी क्रीम चुरा ली। धन्यवाद, तुमने सब ठीक किया। और वे सिर्फ मजाक कर रहे हैं। आखिरकार अब मैं कॉकटेल में क्रीम डालूंगी और बेशक इसे गमी आइस से भी सजाऊंगी। मेरी राय में बहुत अच्छा तैयार हुआ है। मार्गो, अब बताओ किसका कॉकटेल सबसे स्वादिष्ट है? वेडनेसडे हमेशा की तरह सबसे ओरिजिनल पीच। तुमने एक बहुत ही स्वादिष्ट कॉकटेल तैयार किया है। गमी कैंडी तो सोने पर सुहागा है, खास करके आँख। दादी, क्या आपने फिर से सब्जियों का मिक्सर मेरे लिए तैयार किया है? तुम्हें पता है मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये घिनौना है। और मेरी बहन फिर से कुछ कूल लेकर आई है। चलो चक्कर देखिए किसका स्वाद कैसा है। कमाल है रेबेका, तुमने फिर से जीत हासिल कर लिया। अरे चिंता मत करो, किसी दिन तुम भी लकी होगी। इस बार स्वादिष्ट पास्ता के साथ मुझे सरप्राइज करो। मेरे पास कुछ आइडियाज हैं। दादी, सो मत, ये खाना पकाने का समय है। पास्ता आसानी से। मेरी पोती के लिए पास्ता बनाने से आसान कुछ भी नहीं है। क्या आप जानते हैं कि मुझे कैसे पता चलेगा कि बर्तन में पानी गर्म है? क्या थिंग मेरी मदद करेगी? इसे कभी भी घर पर ना दोहराएं, क्योंकि इस थिंग को गर्मी बिल्कुल भी महसूस नहीं होती है। हालांकि ये अभी भी उसके लिए अच्छा नहीं है। खरीद कर लाया हुआ पास्ता बोरिंग है। मैं उन्हें खुद क्यों नहीं पकाती? मेरे पास आटा है। अच्छी, हाँ, अब सभी के पास आटा है। गुस्सा मत करो दादी, मैंने इसे जानबूझकर नहीं किया है। अब हमें आटा गूंदने की जरूरत है और इसके लिए हमें आटे में कच्चा अंडा मिलाना होगा और फिर इसे अच्छे से गूंद लेना है। हाँ, इस तरह से यह तैयार हो गया। अब आधार तैयार है और आटे को रंग देने का समय है ताकि नूडल्स रंगीन और चमकदार हो जाए। आगे अब हमें एक विशेष मशीन में आटा रोल करना होगा और फिर इसे पास्ता की तरह काट लेंगे, तो मेरा रंगीन पास्ता जल्दी तैयार हो जाएगा। यहाँ तक कि स्टोर से खरीदी गई पास्ता को भी प्यार से पकाया जा सकता है। हालांकि भाप के कारण मैं कुछ भी नहीं देख पा रही। रेबेका, क्या मैंने केचप ज्यादा डाल दिया? नहीं दादी, आपने तो इसे अभी तक खोला भी नहीं था। मैं भी क्या करती रहती हूँ। कितना भयानक है। वेडनेसडे, देखो, आमतौर पर तुम इस तरह का तमाशा पसंद करती हो। रेबेका, नैपकिन के लिए धन्यवाद। मैं पास्ता बनाना जारी रख पाऊंगी। बस मुझे नूडल्स में थोड़ा सॉस डालना ही बचा है। यह स्वादिष्ट लग रहा है दादी, आप बहुत अच्छा कर रही हैं। स्वादिष्ट, लेकिन कितना बोरिंग। क्या आप पास्ता को और दिलचस्प बनाना चाहते हैं? हमें उन्हें काला रंग देना होगा। हाँ, इस तरह से। दादी ने मुझे एक दिलचस्प आइडिया दिया है। केचप और आँख के साथ मेरे हिस्से को डरावना क्यों न बनाया जाए? आपको ये आइडिया कैसा लगा? यह बहुत डरावना है, मैं वो नहीं खा पाऊंगी। मेरे रंगीन पास्ता की बात ही कुछ और है। मुझे उम्मीद है कि मार्गो इसे पसंद करेगी। वेडनेसडे, क्या तुम डराना बंद करोगी? खाना फिर से बहुत दिलचस्प है, लेकिन यहाँ कोई पास्ता नहीं है। दादी, लेकिन आपने केचप के साथ क्लासिक पास्ता बनाया है। यह बहुत स्वादिष्ट है। तुम मेरी प्यारी बच्ची हो। पता नहीं रेबेका फिर से क्या लेकर आई है। मुझे उम्मीद है कि ये पास्ता न केवल सुंदर है बल्कि स्वादिष्ट भी है। मैंने खास करके तुम्हारे लिए तैयार किया है। रेबेका, तुम फिर से जीत गई हो। हुर्रे, आज मैं लकी हूँ। वेडनेसडे, मैं लगभग भूल गई। मैं खास करके तुम्हारे लिए एक हेयर पिन लाई थी। मुझे लगता है तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। मैं ऐसी चीजों को नहीं पहनती। इस बार मेरे लिए सीजर सलाद तैयार करो। आसान। मैं सलाद बना सकती हूँ। मैं कोशिश करूँगी। सीजर सलाद के लिए सबसे जरूरी चीज सलाद के पत्ते और चिकन है। जाहिर है क्रूटॉन्स नहीं छोड़ना है।
जो वैसे मेरे लिए खाना बहुत मुश्किल है क्योंकि वे बहुत कड़े हैं। और अधिक चीज क्यों नहीं ग्रेट करके मिलाए? मुझे पता है कि मार्गो उसे पसंद करती है। मैं मार्गो के लिए एक हरा भरा ट्रीट बनाऊंगी। यह सीजन नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है वो लंबे तनों पर मेरे खाने वाले फूल को पसंद करेगी। वेंसडे, देखो कितना अच्छा आइडिया है। कुछ भी अच्छा नहीं है, यहाँ मेरा आइडिया है और वास्तव में अच्छा है। मैं शिमला मिर्च में सलाद बनाऊंगी। मैं वहाँ सभी सामग्रियों को रख दूंगी। खीरे से जीभ बनाना तो बिल्कुल सही रहेगा और मैं ऑलिव से आंखें बनाऊंगी। देखो मैंने कितना प्यारा मेढक तैयार किया है। आइए देखिए कि आपने इस बार क्या तैयार किया है। रेबिका, तुम वास्तव में कुछ अच्छा लेकर आई हो, लेकिन इसका स्वाद सामान्य साधारण सब्जियों की तरह ही है। पर मैंने काफी मेहनत की है। यहाँ दादी स्वादिष्ट सीजर सलाद बनाना जानती है और आज कोई अपवाद नहीं है। ये बहुत स्वादिष्ट है। वेंसडे, क्या ये ऑलिव्स है? मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। दादी, आपकी जीत पर बधाई। आखिरकार, मैं कब से इसका इंतजार कर रही थी। करेगी। ऐसा लगता है कि दादी और बहन अच्छा समय बिता रहे हैं। खैर, बातें बहुत हो गई। अब यह पता लगाने का समय है कि हमारे हीरोज के लिए कौन सा डिश इंतजार कर रहा है। बर्गर, वाह। खैर, क्या हम सभी हमारी नई चुनौती के लिए तैयार हैं? तो चलो शुरू करते हैं। दादी बर्गर बन्स के साथ शुरू करती है। हाँ, टोस्टेड बन्स ज्यादा स्वादिष्ट होते हैं। अब हमें मीट कीमा चाहिए। दादी कीमा के गोले बनाती है और उन्हें फ्राइंग पैन में डालती है। एक स्पैचुला के साथ उसे दबाती है इस तरह से और कटलेट तैयार है। और अब स्वादिष्ट चीज का एक टुकड़ा और हाँ, टमाटर के बिना किस तरह का बर्गर और ऊपर से एक प्याज और एक बन भी। वाह, दादी ने इतनी जल्दी काम का सामना किया। बहुत बढ़िया काम दादी। अब बहन की बारी है। ऐसा लगता है कि साधारण बन से यहाँ काम नहीं चलेगा। क्या एक डोनट? वाह, कितना स्वादिष्ट है। बहन डोनट को 2 हिस्सों में काटती है और अब चॉकलेट। ये कितना मीठा है। लेकिन बहन के पास कुछ और है। ओह, ये खट्टा जेल है। ये बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन बहुत खट्टा। अब मार्शमेलो डालते हैं, थोड़ा गमी कैंडी और बेरी सिरप। क्यों नहीं? अब हम अपने चमत्कारी बर्गर को एक बन के साथ कवर करते हैं। ओह, कितना सुंदर है। ऐसा लगता है दादी ने भी अपनी पोती के काम की सराहना की। लेकिन वेंसडे को सरप्राइज करना इतना आसान नहीं है। हम हमेशा की तरह बन्स के साथ शुरू करते हैं, बेशक काले रंग के साथ। एक कटलेट फ्राई किया इस तरह। वाह, वेंसडे चीज के टुकड़े के साथ क्या कर रही है? वाह, ये चीज अब कितना अच्छा लग रहा है। खीरे का एक टुकड़ा। वाह, मानो बर्गर के मुंह में जीभ हो, लेकिन किसी चीज की कमी है। यह अच्छा है कि वेंसडे के बगल में हमेशा एक हाथ होता है जो किसी भी समस्या में मदद करेगा। गमी आंखें। ऐसा लगता है कि वेंसडे को यही चाहिए। अरे सावधान दादी, हाथ किसी को कोई हानि नहीं पहुंचाता है। अब बर्गर में आंखें डालते हैं। वाह, बस इस मॉन्स्टर को देखो। ये बहुत डरावना है, लेकिन फिर भी बहुत स्वादिष्ट दिख रहा है। लेकिन कौन सा बर्गर सबसे स्वादिष्ट होगा? अब हम पता लगाएंगे। मार्गो, चलो जल्दी करो। ओह, मैं कितनी भूखी हूँ। यह बर्गर कुछ अलग सा दिख रहा है। चलो खा कर देखती हूँ। स्वादिष्ट, मुझे ये पसंद आया। तो अब आगे क्या है? और यह रहा मेरा पहला बाइट। छी, क्या ये प्याज है? क्या गड़बड़ है? यह बर्गर वन नहीं है जिसकी मुझे जरूरत है। तो हमारे पास यहाँ क्या है? वाह, ये मेरी फेवरेट कैंडी है, डोनट के साथ गमी। यह मेरे स्वाद के हिसाब का है। खैर, यह विजेता चुनने का समय है। और बस यह बर्गर। हाँ, यह हमारा विजेता है। वाह, वेंसडे को बधाई। क्या यह सिर्फ मुझे लग रहा है या वेंसडे के चेहरे पर एक मुस्कान है? वेंसडे मुस्कुरा रही है। वाह, उफ, ऐसा लगता है कुछ शर्मा गया है। ऐसा लगता है कि बहन और थिंग एक दूसरे की भाषा समझते हैं। ओह, ये थिंग के अपनी जगह पर जाने का समय है और यह हमारे प्रतियोगियों के लिए एक नया डिश बनाने का समय है। हॉट चॉकलेट। इस स्वादिष्ट ड्रिंक को कौन पसंद नहीं करेगा? मुझे उम्मीद है सभी तैयार हैं। आगे बढ़ो। दादी सबसे पहले फिर से बनाना शुरू करती है। दादी एक सॉस पैन में दूध डालती है। अब कोको पाउडर हिलाना नहीं भूलना है। अरे हाँ, चॉकलेट का एक बार स्वाद को और भी बढ़िया बना देगा। ओह, यह कितना मीठा है। दादी ने अपने सिग्नेचर मग में हॉट चॉकलेट डाली। बहुत बढ़िया दादी। ऐसी हॉट चॉकलेट किसी को भी गर्म कर देगी। अब
अब बहन की बारी है। अरे सावधान, तो आप सभी चॉकलेट खा सकते हैं। हाँ, दादी सही है। चीनी को थोड़ा ही डाला जाना चाहिए, इस तरह से। ओ वाह, क्या कर रही है? हाँ, बस इस मीठा पसंद करने वाली लड़की को देखो। दादी को चीनी की इतनी मात्रा कभी पसंद नहीं आती। खैर, अब दूध डालने का समय है। सावधान रहो। उफ, हाँ, बहन को स्पष्ट रूप से अधिक चौकस रहने की जरूरत है। तो आप सभी सामग्री खर्च कर सकते हैं। अब थोड़ा डाई। वाओ, देखो यह कितना सुंदर है। यह क्रीम बहुत रंगीन है। अब थोड़ा मीठा स्प्रिंकल, इसे कहते हैं सर्विंग। बहन ने अपना बेस्ट प्रदर्शन किया है, लेकिन यह इतना ही नहीं है। फाइनल टच व्हिप्ड क्रीम और मार्शमेलो है। वाह, देखो यह कितना सुंदर है। हाँ, बहन ने अपना बेस्ट प्रदर्शन किया है। वेंसडे, अब तुम्हारी बारी है। यहाँ एक उपयुक्त वक्त की जरूरत है। थिंक, हम यहाँ तुम्हारी मदद के बिना नहीं कर सकते। ओह, कितना डरावना है। दादी, बेहतर होगा कि आप अपनी सेहत का ध्यान रखें। वेंसडे अपने मग में चॉकलेट डालती है। यहाँ व्हिप्ड क्रीम है, बेरी सिरप, बढ़िया। और यहाँ हरिबो के गमी कैंडीज हैं। ओह हाँ, इस अनूठी सर्विंग को देखो। हॉट चॉकलेट तैयार है। क्यों? वाह, यह बढ़िया है। यह स्वादिष्ट है। मुझे यह पसंद है। ओह, और ये दादी के हॉट चॉकलेट है। बढ़िया। यह क्या है? यह अजीब लग रहा है, लेकिन चक्कर देखती हूँ। बुरा नहीं है, और जीत होती है। हाँ बहन, इस राउंड में तुम जीतती हो। ऐसा लगता है कि हमारे हीरोज एक नई चुनौती के लिए तैयार हैं। इस बार उनके लिए क्या इंतजार कर रहा है? वाओ, यह फ्रेंच फ्राइज है। इस व्यंजन को पकाने और परोसने के कई तरीके हैं। अब हम यह पता लगाएंगे कि हमारे हीरोज कौन सा तरीका अपनाएंगे। बेशक आलू को पहले छीलना होगा। वहाँ क्या हो रहा है? वाह, बहन ने आलू छीलने का एक बहुत ही अलग सा तरीका चुना है। दादी दुखी है, लेकिन वो अपनी प्यारी पोती पर कैसे नाराज हो सकती है। अब आपको आलू लेना है, बस यह। बहन एक विशेष चाकू से आलू काटती है। जरा देखो यह कितना खूबसूरत निकला। यह कुछ रंग जोड़ने का समय है। वाह, कितना चमकीला रंग। तेल डाले और हमारे रंगीन आलू को फ्राइंग पैन में डाल सकते हैं। बढ़िया। गर्म तेल के साथ आपको हमेशा बहुत सावधान रहना चाहिए। अरे ध्यान से। हम अपने रंगीन आलू को एक प्लेट पर खूबसूरती से फैलाते हैं। बहन ने इतने खूबसूरत रंगीन फ्रेंच फ्राइज तैयार किया है। दादी किसी भी डिश का अधिक क्लासिक संस्करण पसंद करती हैं, और कभी-कभी क्लासिक संस्करण सबसे अच्छा होता है ना? ओह हाँ, फ्रेंच फ्राइज और केचप, यह स्वाद बचपन से सभी के लिए जाना पहचाना है। इससे बेहतर और क्या हो सकता है? बढ़िया काम दादी। तो वेंसडे इस बार हमें किस तरह से सरप्राइज कर रही है? वेंसडे के फ्राइज पहले से ही तैयार हैं। ऐसा लगता है कि कुछ बहुत ही अलग सर्विंग हमारे लिए इंतजार कर रही है। ओह, यह क्या है? अरे नहीं, ऐसा लगता है कि वेंसडे ने गलत तरफ रंग स्प्रे कर दिया है। दादी, बेहतर होगा आप अपनी आंखों को ढक ले। यह सीन कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। फ्यू, हम कहाँ थे? ओह हाँ, फ्रेंच फ्राइज। वेंसडे ने फ्राइज को काले रंग में रंग दिया है। वाह, यह कितना सुंदर है। ऐसा लगता है कि बहन को वेंसडे की डिश पसंद आई है। खैर, अब देखते हैं कि मार्गो को यह सब कितना पसंद आता है। अच्छा, तो हमारे पास यहाँ क्या है? ओह, क्या यह आलू थोड़ा जला हुआ नहीं है? नहीं, यह स्वाद बुरा नहीं है। और केचप के साथ बस सुपर। ओह, मुझे लगता है मैं रुक नहीं पाऊंगी और आखिरी टुकड़े तक सब कुछ खाऊंगी। स्वादिष्ट। अब अगला प्रतिभागी। बुरा नहीं है, लेकिन यह इस तरह से भी स्वादिष्ट होगा। खैर, बाय बाय आलू।
मैं तुम्हें पूरा खा जाऊंगी। बढ़िया, लगता है मैंने काफी खा लिया है, लेकिन अभी भी एक तीसरा कोर्स बाकी है। कितने सुंदर सुंदर आलू है। हाँ, ये बहुत स्वादिष्ट है। लाजवाब। ओह, आखिरी टुकड़ा। चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। अच्छा दोस्तों, क्या आप सभी अगले टास्क के लिए तैयार हैं? तो चलो देखते हैं। पैनकेक्स। ओह, यह कितना स्वादिष्ट है। मुझे आशा है कि हमारे हीरोज को पता है कि इस अद्भुत पकवान को कैसे पकाना है। बहुत सारे तरीके हैं। अच्छा, चलो चलते हैं। दादी हमेशा की तरह सबसे पहले खाना बनाना शुरू करती हैं। पैनकेक बैटर को पैन में सावधानी से डाला। बढ़िया, क्रस्ट देखा? अब इसे पलट सकते हैं। वाह, यह पैनकेक एकदम सही है। कई वर्षों के अनुभव का मतलब यही है। वेंसडे, तुम्हें क्या हुआ है? ऐसा लग रहा है कि तुम बिना थिंग की मदद से ऐसा नहीं कर सकती। काली डाई? बेशक, कौन शक करेगा? यह वेंसडे है। इस रंग को देखो। अरे, ऐसा लग रहा है कि उसने थोड़ा ज्यादा कर दिया है। ठीक है, चलो हमारे पैनकेक्स पर वापस आते हैं। वाह, कितना सुंदर है। हाँ, काला खाना हमेशा बहुत स्टाइलिश दिखता है। और आपका फेवरेट रंग क्या है? कमेंट्स में हमें अपनी पसंद बताएं और शायद अगले वीडियो में हम आपके फेवरेट रंग का एक डिश तैयार करेंगे। इस बीच बहन के मन में कुछ दिलचस्प चल रहा है। वाह, अब ये पैनकेक नहीं है बल्कि एक पूरा आर्ट है। ओह, किसी कारण से यह रंग किसी भी तरह से बाहर नहीं निकलना चाहता। आउच! यह शॉट सीधे आँख में गया। मुझे उम्मीद है कि बहन के साथ सब ठीक है। हाँ, सब कुछ ठीक है। ऐसे में सबसे जरूरी है कि तमाम मुश्किलों के बावजूद हार न माने, है ना? जैसा कि उसने किया। वाह, यह एक यूनिकॉर्न है। बस इस सुंदरता को देखो। हाँ, ऐसे समय में दादी को अपनी पोती पर बहुत गर्व है। और दादी क्या कर रही है? ओह, ऐसा लगता है कि एक अच्छा पुराना रेसिपी हमारा इंतजार कर रहा है। बटर और मैपल सिरप के साथ पैनकेक्स। इसका तो नाम सुनकर ही मुंह में पानी आ जाता है। मुझे लगता है कि वेंसडे के पैनकेक्स भी बन गए हैं। हाँ, वे अलग से दिख रहे हैं। वेंसडे अपने फेवरेट बेरी सिरप डालती है। और ओह, क्या यह स्पाइडर है? शांत हो जाओ दादी, ये स्पाइडर चॉकलेट से बने हैं। तो चलो मार्गो, यह हमारे प्रतियोगियों की डिश को चखने का समय है। यह क्या है? यह भयानक दिख रहा है। ठीक है, चलो एक पैनकेक को खाकर देखती हूँ। बुरा नहीं है। तो अब हमारे लिए आगे क्या है? वाह, कितना स्वादिष्ट है। और स्वाद बस सुपर। अरे हाँ, और ये सुंदर चीज क्या है? यूनिकॉर्न। यह कितना प्यारा है और कितना स्वादिष्ट। ठीक है, मुझे लगता है मैंने विनर का फैसला कर लिया है। यहाँ वह है। बधाई हो बहन, तुम इस जीत के लायक हो। हुर्रे! होगा। ये नीट, बस करो। चलो देखें ब्रिटनी क्या चाहती है। मैंने एक ड्राइंग बनाई है, इसे देखो। यह एक कॉकटेल है। मुझे एक सुंदर स्वादिष्ट कॉकटेल चाहिए। दादी कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। मैं बस एक कद्दू लेने गई थी। मुझे पहले से पता है कि मैं अपनी पोती के लिए सबसे पौष्टिक ड्रिंक बनाऊंगी। मैं जानती हूँ कि ब्रिटनी को विटामिन की कमी है, इसलिए मैं एक कद्दू में एक सब्जी स्मूदी बनाऊंगी। मैंने पहले ही पूरे कद्दू को छील लिया है और अब ब्रोकली और पालक लेते हैं। ये सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ब्रिटनी को यह पसंद आएगा। अब एक ब्लेंडर लेते हैं, पर यह काम कैसे करता है? हाँ, शायद इस तरह। हाँ, यह काम कर रहा है। और अब सब कुछ सजा देते हैं। मैं रुक नहीं पा रही हूँ। इनीड, मेरी मदद करो। अरे, आपको यहाँ क्लिक करना होगा। देखो दादी, आपका चश्मा गिर गया। धन्यवाद इनीड। देखते हैं मैंने क्या किया है। बढ़िया, बस स्ट्रॉ डालने की जरूरत है और यह ब्रिटनी के लिए तैयार है। बहुत बढ़िया। ओह, इतनी बदबू आ रही है। दादी, आप बहुत अच्छी हो, लेकिन सब्जियों का एक ड्रिंक उतना अच्छा नहीं है। लेकिन मुझे क्या करना चाहिए? ठीक है, मैं एक कमाल की ड्रिंक बनाऊंगी। एक ब्लेंडर में क्रीम डालें, लेकिन दूसरे में बहुत सारे गमी बेयर्स होंगे। ये बहुत स्वादिष्ट है।
अब मुझे थोड़ा फैंटा चाहिए। यह भी बहुत स्वादिष्ट है। इसे गमी बियर्स के साथ डालते हैं। क्या तुम सब फैंटा से नहाने के लिए तैयार हो? और अब सब कुछ मिलाना होगा। अब इंतजार कर रहे हैं। लगता है क्रीम तैयार हो चुकी है और यह रहा मेरा ड्रिंक। यह इतना रंगीन है। अब बस इसे ग्लास में डालना बचा है। सुपर। और अब क्रीम डालें। चलो बाहर निकलो। चलो ठीक है, मैं अपने हाथों को थोड़ा गंदा कर सकती हूँ। इसे इस तरह डाल दिया और अब ऊपर से स्ट्रॉबेरी सिरप डालते हैं और फिर बहुत सारे नट कैंडीज। ये बहुत सुंदर लग रहा है। मेरा ड्रिंक तैयार है। रुको, अब मेरी बारी है। यह सभी रंगीन बकवास चीजों को हटाना होगा और इसके बदले में अपनी चीजें ला रही हूँ। मैं अपनी सिग्नेचर ड्रिंक बनाऊंगी। मुझे केवल अपना पोषण चाहिए। आखिर केमिस्ट्री सब कुछ का हल है। सही ड्रिंक बनाने के लिए मुझे केवल कुछ इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है। ब्रिटनी ने निश्चित रूप से ऐसी ड्रिंक पहले कभी नहीं पी होगी। वाह वेंसडे, तुम तो एक असली साइंटिस्ट हो। मुझे डिस्ट्रैक्ट मत करो, ज्यादा नहीं बचा है। मैंने पहले ही कॉकटेल के साथ ग्लास भर दिया है। अब बस मेरी सीक्रेट सामग्री बची है। मुझे बस सब कुछ मिलाना होगा। उप्स, जाहिर है सब कुछ एक साथ मिलाना बुरा आइडिया था, लेकिन कोई बात नहीं। अब बस यह आखिरी स्टेप। सुपर, यह तैयार है। ब्रिटनी, तुम यह ट्राई कर सकती हो। वाह, सभी ड्रिंक्स बहुत अच्छे हैं। मैं इसके साथ शुरू करना चाहती हूँ। वाह, इसमें धुआं है। यह अच्छा है। पता नहीं इसका स्वाद कैसा होगा। ये कितना खट्टा है, बहुत खराब है। ये एक ग्लास में 100 नींबू की तरह है। पता नहीं यहाँ क्या है। क्या ये कद्दू है? छी, ये एकदम घिनौना है। क्या? नहीं ब्रिटनी, तुमने क्या किया? मैं गीली हो गई हूँ। मुझे माफ करो दादी, आपका ड्रिंक बहुत ही गंदा है। और अब मैं इस ड्रिंक को पीकर देखती हूँ। यह बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, इतना बड़ा और रंगीन। चलो ट्राई करें। हाँ, यह बहुत टेस्टी है। मुझे ये पसंद आया। मैं कह सकती हूँ कि ये ड्रिंक सबसे अच्छी है। यह मैंने बनाया है। मैं जीत गई। धन्यवाद छोटी बहन। इस बार मुझे कुछ बहुत ही शानदार खाना है। मुझे सुशी रोल चाहिए। क्या आप यह सब बना सकते हैं? सुपर, चलो शुरू हो जाओ। यह क्या है? मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? मैं पहले जाना चाहती हूँ। चलो नोरी लेते हैं और अब चावल। सुपर, हम नोरी के अनुसार चावल फैलाते हैं। मैं सुशी बना सकती हूँ। क्या आप जानते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में कितने बार सुशी बनाया है? बहुत बार। और जाहिर है मेरे सुशी रोल मेरे जैसे ही रंगीन होंगे। और अब मुझे भरने के लिए कुछ चाहिए। यहाँ क्या है? ओह, यह क्या है? छी, इसी तरह की घिनौनी मछली, कच्ची। ओह, यह कच्ची है। ये बहुत खराब है। मैं एवोकाडो और मैंगो रोल बनाने जा रही हूँ। ये सच में स्वादिष्ट होने वाला है। ओह, मैं आपको सब्जियों और फलों को काटने के लिए अपनी तकनीक दिखाने जा रही हूँ। यह काम कर गया। इन्हें चाकू दूर रखो। क्या कर रही हो? तुम इस तरह चाकू से नहीं खेल सकती हो। और अब मुझे सब कुछ रोल करने की जरूरत है। ये बहुत ही सुंदर होने वाला है। मुझे आशा है कि ये स्वादिष्ट भी होगा। सुपर, मैंने कर लिया। मैंने इसे काट भी दिया। अब बस इस सुशी रोल पर क्रीम डालनी है। थोड़ा पीला और सफेद क्रीम। यह स्वादिष्ट और मीठा होगा और इसलिए मैं स्ट्रॉबेरी सिरप के साथ अपनी डिश सर्व करूंगी। ये अच्छा लग रहा है। दादी, यह देखो। यह तो एकदम बेकार है। मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि सुशी को ठीक से कैसे बनाया जाता है। असल में इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। हमें चावल की जरूरत होगी, बस इसे बॉल बनानी है। आगे क्या करना है? ओह हाँ, मेरे पास एक कमाल का आइडिया है। मैं सब कुछ अपने स्टाइल में बनाऊंगी। नोरी के ये स्कल बहुत क्यूट लग रहे हैं। चलो नोरी को एक और बॉल को सजाते हैं और अब कैवियर डालना होगा। मैं इसे सावधानी से अपने ट्वीजर की सहायता से उठाऊंगी। ये मेरी सुशी की आंखें होंगी। और अब क्रीम चीज बचा है। इसके साथ मैं प्यारे मकड़ी का जाला पैटर्न बना सकती हूँ और थोड़ी लाल मिर्च। और अब केवल इसे सर्व करने के लिए प्लेट चाहिए। ओह, क्या मेरे छोटे कॉफिन में चमगादड़ था? मैंने उसे कहा था मेरे कॉफिन से दूर रहने।
ठीक है, हम सुशी को इस पर सजाते हैं और वसाबी डालना है। हो गया। वाह दादी, सो मच। ओह माय गॉड, तुम्हारा सुशी बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। और मुझे क्या करना चाहिए? बेबी ब्रिटनी के रोने से पहले मुझे शुरू कर देना चाहिए था। मैं समझ गई हूँ कि सुशी कैसे बनाते हैं। सबसे जरूरी चीज है नोरी, चावल, मछली भी डाली जा सकती है, कुछ खीरे और मुझे क्रीम चीज भी चाहिए। हाँ, यह काफी है। हम सब कुछ रोल करते हैं। बहुत ज्यादा फीलिंग हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, शायद यह फिर भी काम कर जाए। नहीं, यह बर्बाद हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम दोनों ने सुशी रोल कैसे बना लिया। दादी, आपने क्या कर दिया? मैं अब यह अपने तरीके से करूँगी। यह बहुत आसान होगा। मैं एक केक बनाऊंगी। हमने नोरी को नीचे रखा, फिर बहुत सारा चावल। सुपर। अब क्रीम चीज स्प्रेड करते हैं। वाह, अब केवल खीरे और बहुत सारी मछली के टुकड़े डालते हैं और फिर ऊपर यह थोड़ा सा गार्निश। बहुत बढ़िया। यह ब्रिटनी को सर्व करने के लिए तैयार है। सभी को मेरी रेसिपी पसंद आई। आशा है ब्रिटनी को भी अच्छी लगेगी। वाह, इतने सारे सुशी रोल। मुझे किसके साथ शुरू करना चाहिए? वाह, पहली बार मैंने ये देखा है। क्या यह केक सुशी है? मैं इसी से शुरू करूंगी। यम यम यम। ओह नहीं, मेरे हाथ से सब कुछ फिसल गया। ये अच्छा नहीं है। मेरे हाथ भी गंदे हो गए हैं। दादी, मुझे ये नहीं चाहिए था। उफ। और अब चलो इसे ट्राई करते हैं। वाह, ऊपर क्रीम मीठा है। बढ़िया। चलो इसे गुलाबी सॉस में डुबाकर खाती हूँ। वाह, कितना स्वादिष्ट है। इनिट, मुझे ये बहुत पसंद आया। और यहाँ क्या है? ओह, यह अच्छा है। और स्वाद कैसा है? चलो चक्कर देखती हूँ। ये चावल बहुत बोरिंग है। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। नहीं, मुझे इनिट की डिश फिर से सबसे ज्यादा पसंद आई। हाँ, ये मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। मैंने फिर से सबको हरा दिया। देखते हैं कि इस बार ब्रिटनी को कौन सी डिश चाहिए। वाह, तो यह कुकी है। ड्राइंग बहुत सुंदर है। सुपर। मैं यह कर पाऊंगी। यह तो आसान है। हाँ, मैं यह कर सकती हूँ। मैं कुकी डो बनाऊंगी। मुझे मैदा चाहिए। कटोरे में ज्यादा डालना होगा। इनिट, रुक जाओ। तुम्हें अब मैदे की जरूरत नहीं है। तुम्हें एक अंडा तोड़ना होगा। हाँ, अब सही है, समझी? हाँ, अब मुझे थोड़ा दूध डालना होगा। बढ़िया, इसे भरना है और अब चीनी डालना है। कितना अच्छा। सब कुछ मिलाना है। मैं ये कर सकती हूँ। हाँ, चलो इसे अच्छे से मिक्स करती हूँ। उफ, यह डो इतना कड़ा हो रहा है। इसे मिलाना मुश्किल हो रहा है। इनिट, 1 मिनट रुको। अब तुम्हें थोड़ा मैदा चाहिए। मुझे इसे निकालने दो और अब अपने हाथों से सब कुछ गूंथ दो। हाथों से? यह अच्छा है। चलो कोशिश करती हूँ। वाह, यह काम कर रहा है। अब रोलिंग पिन के साथ इसे रोल करना होगा। बढ़िया। मुझे एक अच्छी सी लेयर मिल गई है। अब कुकीज को काटना होगा। मैं चाहती हूँ कि तितलियों के शेप में हो। ये बहुत अच्छा लग रहा है। वाह, बहुत सुंदर। अब मैं सब कुछ ओवन में डाल रही हूँ। मुझे अपने कुकीज को बेक करने हैं। पता नहीं मुझे ओवन को कितनी डिग्री पर सेट करनी चाहिए। चलो मैक्सिमम पर डाल देती हूँ। सुपर। अब चलो, अब थोड़ा सा इंतजार कर लेती हूँ। दादी, कौन सी किताब पढ़ रही हो? इनिट, मुझे परेशान मत करो। मैं सबसे स्वादिष्ट कुकीज के लिए एक रेसिपी ढूंढ रही हूँ। यह रहा। यह मुझे सही लग रहा है। ठीक है, ऐसा ही मैं करूँगी। मुझे कोको चाहिए। ओह वेंसडे, क्या तुम कोको शेयर कर सकती हो? बेशक दादी। बस 1 सेकेंड। यह लीजिए। धन्यवाद। मुझे कोको चाहिए। अरे कहाँ है? क्या यह खत्म हो गया? वेंसडे। अच्छा ठीक है, मैं चॉकलेट ले लेती हूँ। यह कोको से बेहतर होगा। मैं अपने कुकी डो में चॉकलेट के छोटे टुकड़े तोड़कर डाल देती हूँ। ये स्वादिष्ट होना चाहिए। चॉकलेट कहाँ है? ओह, लगता है इनिट ने खा लिया है। ठीक है, सब कुछ अब मिक्स करना है और आप कुकीज को शेप में कर सकते हैं। ये बहुत सुंदर है। इनिट, इसे मत छुओ। मुझे सब कुछ ओवन में डालना है। सुपर। इसे खोला
और अब डाल देती हूँ। और अब बस ओवन का तापमान थोड़ा एडजस्ट करना है और मैं थोड़ी झपकी ले लेती हूँ। यह क्या है? कुछ जलने की बदबू आ रही है। कुकीज निकालने होंगे। ओह नहीं, यहाँ मेरी कुकीज है। और ये किसके हैं? ये नहीं, क्या ये तुम्हारा है? हाँ, लेकिन वे इतने काले क्यों हैं? मेरी कुकीज जल गई है दादी, मैं बहुत दुखी हूँ। फिर मैं ब्रिटनी को क्या दूंगी? वो जली हुई कुकीज नहीं दे सकती उसे। ओह ये सही है दादी, आप जीनियस हो। मैं कुकीज को चॉकलेट में डुबा कर दे सकती हूँ। हाँ बढ़िया आइडिया है। एक समस्या हल हो गई है। अब मैं अपनी कुकीज को टोकरी में सजा देती हूँ और थोड़ा गर्म दूध साइड में। मैं तैयार हूँ। मैं दुनिया की सबसे स्वादिष्ट कुकीज बनाने जा रही हूँ। मुझे बस और चॉकलेट पिघलाने की जरूरत है। और अब कुकीज को एक स्टिक पर डालते हैं और उन्हें पिघली हुई चॉकलेट में डिप करते हैं। ये सच में स्वादिष्ट और सुंदर होने वाला है। रंगीन स्प्रिंकल्स इस पर छिड़क देती हूँ और फिर मेरे कुकीज तैयार हो जाएंगे। वाव, ये तैयार है। इसे मार्शमेलो के साथ रख देती हूँ। मुझे जल्दी करना होगा। चलो आग दे दो। सुपर। अब मैं सब कुछ को एक साथ मिक्स कर देती हूँ। यह एक मीठा चॉकलेट स्पंज केक होगा। हाँ, इसे अभी जल्दी से करती हूँ। अब बस थोड़ा व्हिप्ड क्रीम मिलाना है। क्रम्स की एक लेयर, फिर क्रीम की एक लेयर और अब बहुत सारे गमी कीड़े। अब बस इसके साइड में चॉकलेट सिरप डालना है। मुझे कुकीज सजावट बनानी होगी। ये ओरियो मकबरे होंगे। हम आधे कुकी का इस्तेमाल करेंगे। क्रीम पर RIP लिखते हैं और अब इसे ऐसे रखते हैं। थोड़े कैंडी हड्डियाँ और कीड़े को खोदने के लिए ये शवल तैयार। ब्रिटनी, तुम यह खा सकती हो। वाह, सब कुछ कितना स्वादिष्ट लग रहा है। और यह क्या है? यह कुकीज की तरह नहीं दिख रहा है। यह एक शवल भी है। यह अच्छा है। यह कब्रिस्तान की तरह दिख रहा है। चलो इसे ट्राई करें। यह स्वादिष्ट है। हाँ, और यहाँ क्या है? ये तितलियाँ बहुत प्यारी लग रही हैं। मैं इसे ट्राई करना चाहती हूँ। ओह छी, यह कितना खराब है। कुकीज जली हुई हैं और तुमने इसे चॉकलेट के नीचे छिपा दिया। ऐसा क्यों किया इनिट? क्या ये प्रैंक है? मुझे जल्दी दूध पीना होगा। यह अच्छा है। और यहाँ क्या है? वाह, कुकीज सुपर। जैसे मैंने ड्रॉ किया था वैसा है। चलो इसे खाती हूँ। वाह, चॉकलेट के साथ ये बहुत टेस्टी है। मुझे कौन सा चुनना चाहिए? मुझे पता है, वेंसडे जीत रही है। मुझे पता था। चलो टोपी को ठीक करो। दादी, मुझे मत छुओ। हे, मैंने ड्राइंग तैयार कर ली है। देखो, मुझे कोका कोला फ्लेवर वाली हनी जेली चाहिए। क्या आप ये बनाएंगे? ये बहुत आसान है। चलो जल्दी बनाओ। मुझे कोक चाहिए। सबसे पहले मुझे ड्रिंक को खत्म करना होगा क्योंकि मुझे केवल एक बोतल की जरूरत होगी। एमिली ने इसे ड्रॉ किया है। बहुत बढ़िया। मुझे कोका कोला बहुत पसंद है। उफ, नहीं माइक, नहीं। ओ मुझे माफ कर दो, मैं इसे अपने पास नहीं रख सकता। पापा कहते हैं कि ये हानिकारक है। उफ, मैंने कुछ ज्यादा कर दिया। उफ, अब हम बोतल में नट कैंडीज डालते हैं। सुपर। अब केवल स्वीट कॉर्न सिरप डालना है। वह उतना ही स्ट्रिंगी है जितना एमिली की जेली बनने के लिए चाहिए। वो पक्का इसे पसंद करेगी। वाह बढ़िया। मुझे जार नहीं चाहिए। माइक, सावधान रहो। कैन कितना गंदा। ओह, मुझे माफ कर दो। अब मुझे बोतल के ढक्कन को लगाने और सब कुछ मिक्स करने की जरूरत है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। वाह, यह हो रहा है। ये बहुत अच्छा है। एमिली मेरी जेली को जरूर पसंद करेगी। और अब मैं इसे रख देता हूँ। अरे मैंने कहा कि मैं बोतल यहाँ रखूंगा। ओह, यह बात है। ये चिपक गया है। हटो। चलो निकलो। ओह, मैं गिर गया, लेकिन मैं ठीक हूँ। मैं अपने हाथ को जेली की बोतल से निकाल पाया। अब मैं बोतल को बर्फ के साथ एक कटोरे में रखता हूँ। यह जेली अजीब लग रहा है।
मैं एमिली के लिए क्या बना सकती हूँ? मैं शहद से जेली बनाऊंगी, लेकिन सभी शहद खत्म हो गए हैं। मुझे हनी फार्म में जाना होगा। मेरी मधुमक्खियों ने वहाँ बहुत सारा शहद बनाया है। उन्हें दादी को थोड़ी शहद देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ बी हाइव है। हेलो मेरे दोस्त, मेरे सिर पर उड़ना बंद करो। मैं तुमसे कुछ शहद लेने आई हूँ। तुम्हें कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए, है ना? सुपर, मेरे लिए इतना काफी होगा। हाँ, बाय बाय। मैं वापस आ गई हूँ, और अकेले नहीं बल्कि शहद के साथ। शहद की विशाल छत्ती को देखो। ओह नहीं, कितनी सारी मधुमक्खियाँ हैं। मैं स्पैचुला की मदद से बोतल में कुछ शहद निकालने जा रही हूँ। कितना प्यारा शहद, बहुत सुंदर है। अरे यह कौन चिल्ला रहा है? वहाँ कोई नहीं है। और अब यह कौन है? हाउस, तो ये लोग हैं। हाउस, क्या मैं मधुमक्खियों को अपने साथ ले आई हूँ? हाँ, इसे ले लो, अपनी चीज ले लो, मुझे उनकी जरूरत नहीं है। अब शांति है। मुझे माफ करना दोस्तों, मैंने पहले ही बोतल को शहद से भर दिया है। अब ढक्कन बंद कर सकते हैं और फ्रिज में इसे रख सकते हैं। इसे जमने और ठंडा होने दें। हाँ, मेरे पास एक बेहतर आइडिया है। मैं एक कोक लूंगी और उसमें से जेली बनाऊंगी। मैं कोका कोला में कोका कोला गमी मिलाऊंगी और फिर बहुत सारा सोना। यह न केवल स्वादिष्ट होगा बल्कि कमाल का खूबसूरत भी होगा। अब सब कुछ मिलाना होगा। इसे मिलाती हूँ अच्छे से। अब सब कुछ एक खाली कोका कोला की बोतल में डालते हैं। मुझे कितनी सुंदर सुनहरी जेली मिली है। जरा इसे देखो, मैंने सब डाल दिया आखिरी बूंद तक। हम फनल को हटा देते हैं। वाह, यह अच्छा है। नहीं माइक, यह भयानक है। ओह हाँ, यह भयानक है। बहुत अच्छा। और अब मुझे यह सब फ्रीज करने की जरूरत है। लिक्विड नाइट्रोजन के साथ कोका कोला की बोतल को फ्रीज करेंगे। यह किसी रेफ्रिजरेटर की तुलना में बहुत तेजी से सब कुछ जमा देता है। वाह माइक, चमत्कार को देखो, यह सुंदर है शेफ। ओह, मैं अपनी हनी जेली निकालना लगभग भूल गई। यह हुई ना बात। तुम इसे ट्राई कर सकती हो। बढ़िया, मैं अभी इस जेली को चखने जा रही हूँ। ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है और बोतल भी भालू की तरह है। सुपर, अपने मुंह में सब निचोड़ लिया। स्वादिष्ट, मुझे पसंद आया। और यहाँ क्या है? यह जादुई लग रहा है। क्या जेली वास्तव में सुनहरी है? मुझे इसे तुरंत चख कर देखना है। वाह, कोका कोला के स्वाद के साथ है। यही मैं चाहती थी। ये बहुत स्वादिष्ट है। और यहाँ क्या है? वाह मस्त, ये नट कैंडीज के साथ जेली है। यह भी बहुत स्वादिष्ट होना चाहिए। मैं इसे खाना चाहती हूँ। यह कमाल का स्वादिष्ट है। मैं अपनी जीभ भी निगल जाऊंगी। माइक, तुम सबसे अच्छे हो और तुम जीत रहे हो। क्या सच में? ये शेफ को देखो। अरे दादी, ये सब मत छुओ। अब मुझे पैनकेक्स चाहिए। कितनी सुंदर ड्राइंग है, देखो। प्लीज ऐसा बनाओ। मैं दुनिया के सबसे स्वादिष्ट पैनकेक्स का इंतजार कर रही हूँ। ओह, ये बहुत आसान है। अब मैं पैन में कुछ रंगीन बैटर डालूंगी। मैं भालू के रूप में मिनी पैनकेक्स बनाना चाहती हूँ। वे रंगीन, छोटे और प्यारे होंगे। ओह दादी, मुझे परेशान मत करो। आप इसे छू नहीं सकती। वाह, मेरे पास एक आइडिया है। मैं सबसे अच्छे पैनकेक बनाने जा रहा हूँ। एमिली और मेरे डॉगी का नाम क्लो है। मैं अपने डॉगी के आकार में एक पैनकेक बनाने जा रहा हूँ। ये बहुत सुंदर होने वाला है। सबसे पहले हम एक काले बैटर से आउटलाइन ड्रॉ करेंगे और अब सब कुछ रंग से भर देते हैं। यह रंग सबसे सही है। जब एमिली मेरे पैनकेक को देखेगी, वह खुश हो जाएगी। और अब हम गुलाबी के साथ सारे डिटेल्स भरते हैं। एक बाउ और आंखें। शानदार। अब केवल एक स्पैचुला से इसे पलट देता हूँ। वाह, बढ़िया। और तुम्हारा कैसा चल रहा है? और दादी कैसी है? अरे दादी फिर कहाँ चली गई? मुझे अपने बगीचे से कुछ सब्जियों की जरूरत है। कुछ गाजर और तोरी। इस साल कितनी अच्छी फसल हुई है। मैं पहले से ही यहाँ हूँ। क्या तुम मुझे ढूंढ रहे थे? मैं बगीचे से ताजी सब्जियाँ लेने गई थी। मुझे इन सब्जियों को ग्रेट करने की जरूरत है। मैं गाजर और तोरी के साथ पैनकेक्स बनाऊंगी। हमें कद्दूकस की हुई सब्जियों में थोड़ा सा आटा मिलाना है। अब एक बार में एक अंडा और थोड़ा दूध। सुपर। अब इसकी मदद से सब कुछ मिलाना बाकी है।
बस अब यह होने ही वाला है। मैंने कितना अच्छा डो बनाया है। इसे पैन में डाले। मेरे पैनकेक्स जल्दी तैयार हो जाएंगे। केवल उन्हें पलटना बाकी है। वाओ, बिल्कुल सही। माइक, क्या तुम मेरी पैनकेक को ट्राई करना चाहते हो? तुम्हें इसकी सुगंध कैसी लग रही है? यह अद्भुत है। बहुत खराब। अब केवल सभी पैनकेक्स को एक प्लेट पर रखना है। वाह, 1 चम्मच सार क्रीम और कुछ डिल। इससे कितनी स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। ऊपर से रखे। तुम क्या कहती हो शेफ? Oh my! मुझे एमिली के लिए अफसोस हो रहा है। अब मुझे पैन से अपने मिनी पैनकेक्स लेने का समय है। हमने सब कुछ एक कटोरे में रख दिया। मैंने एक भालू के सिर के आकार में कटोरा लिया है, साथ ही मेरे पैनकेक्स भी। अब मुझे जैम चाहिए। बढ़िया, मुझे इसे प्लेट के कानों में डालना होगा। मैं एक मास्टर कुक हूँ। ये शानदार पैनकेक्स है। चलो, बोन एपेटिट। वाह, सुपर! सभी पैनकेक्स तैयार है। वे बहुत रंगीन और स्वादिष्ट लग रहे हैं। मैं इन्हें पहले ट्राई करना चाहती हूँ। क्या यह डिल है? कितना खराब। ठीक है, मैं फिर भी ट्राई करूँगी। ये भयानक है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। और यहाँ क्या है? वाह, ये मिनी पैनकेक्स है। वे कूल दिख रहे हैं। चलो एक चख कर देखती हूँ। स्वादिष्ट। वाह, बहुत अच्छा। और यहाँ क्या है? वाह, ये तो बिल्कुल हमारे डॉगी क्लो की तरह है। ये अच्छा है। वाह, ये पैनकेक बहुत अच्छा है। माइक, ये बहुत 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 स्वादिष्ट है। ये मैं फिर से जीता। कितना अच्छा। धन्यवाद छोटी बहन। मुझे इस बार बर्गर चाहिए। क्या आप मेरे लिए बनाएंगे? सुपर! मैं दुनिया के सबसे स्वादिष्ट बर्गर का इंतजार कर रही हूँ। ओह, यह क्या है? कीमा मीट? कितना घिनौना। मैं इसे छूना नहीं चाहता, लेकिन मुझे बर्गर पैटी बनाना होगा। किसी तरह मुझे यह करना होगा। हम इसे फ्राइंग पैन में फ्राई करने के लिए डाल देते हैं। हाँ, एक शावल। इसे पलटने का समय है। दादी, देखो मैं कैसे कर सकता हूँ। आउच, मेरा कटलेट। मैंने अभी से बनाया है। मैं उस कीमा मीट को फिर से छूने के लिए तैयार नहीं हूँ। मेरे पास एक आइडिया है। मैं एमिली के लिए एक मीठा बर्गर बनाऊंगा। मुझे न्यूटेला और एक चम्मच चाहिए। अब हम बन पर कुछ न्यूटेला डालेंगे। सुपर! हाँ, अच्छा दिख रहा है। अब हमें फिलिंग की जरूरत है। ओह हाँ, मार्शमेलो सही रहेगा। स्वादिष्ट। अब मुझे भी बर्गर बनाना है। इसे ले और इसे फ्राइंग पैन में डालें। अब मैं तुम्हें एक मास्टर क्लास दिखाऊंगी। बोला, ये बहुत अच्छा है। अब हम एक कटलेट बनाते हैं। वाह, इसे भूने। मैं किसी चीज से थक गई हूँ। लेकिन मैं सो नहीं सकते। हमें बर्गर खत्म करना होगा। कटलेट को पलट दे। मुझे यकीन है कि ये स्वादिष्ट होगा। ओह, तुम क्या कर रहे हो? क्या आपको दिख नहीं रहा है? मैं मार्शमेलो को भून रहा हूँ ताकि वे टोस्ट और पिघल जाएं। इस तरह से ये बहुत स्वादिष्ट हो जाएगा। अब हम उन्हें बर्गर में डालते हैं। अब गमी रिबन डालते हैं और उसे ढक देते हैं। ताड़ाम! ओह शेफ, तुमने देखा ये क्या बनाया है? कितना अच्छा है कि एमिली के पास मेरी तरह का एक्सपर्ट शेफ है। मैं बेकन को भून लेती हूँ। हाँ, और अब बर्गर इकट्ठा कर सकती हूँ। बन पर केचप निचोड़े, फिर एक सलाद का पत्ता और ऊपर से कटलेट डाले। अब चीज, टमाटर, प्याज और टोस्टेड बेकन। अब क्या? ओह हाँ, मैं इसे कुछ बार और दोहराऊंगी। यह शानदार होगा। हाँ, देखो कितना अच्छा लग रहा है। यह तैयार है। वाह, कितना बड़ा बर्गर है। यह मेरे लिए अपना बर्गर खत्म करने का समय है। बन पर सलाद रखें, कटलेट, फिर प्याज और क्या? हाँ, अचार। मैंने इसे खुद तैयार किया है। हाँ, और एक टमाटर। और अब हमें अधिक सॉस की जरूरत है ताकि ये सूख न जाए। बढ़िया, अब इसे बन से ढक सकते हैं। अब चलो मेरे बर्गर और अपने शेफ के बर्गर की तुलना करें। तुम्हारा अभी भी अधिक ऊंचा है, लेकिन मेरे वाले का स्वाद बेहतर होगा। हे भगवान माइक। दादी चिंता मत करो, सब कुछ नियंत्रण में है। मुझे बस बर्गर के लिए जेली बीन्स को पिघलाने की जरूरत है। तैयार। एमिली, मेरे बर्गर को ट्राई करो। वाह, ये एक बर्गर है। ये बहुत बड़ा है। मुझे इसे जल्दी से चखना है। यह मुंह में फिट भी नहीं हो रहा है, लेकिन यह वास्तव में स्वादिष्ट है। मुझे यह बहुत पसंद आया। वाह, और यहाँ क्या तैयार किया गया है? यह एक लंबा बर्गर है। हाँ, चलो चख कर देखती हूँ। उफ, सब कुछ गिर गया। पूरी फीलिंग गिर गई। यह अच्छा नहीं है। और यहाँ क्या है? यह कुछ अलग सा दिख रहा है। मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं खाया है। चलो इसे जल्दी आजमाएं। ये एक मीठा बर्गर है। कूल, मुझे ये आइडिया पसंद आया। इसका स्वाद कैसा है? बहुत बढ़िया। मैं विनर का नाम बताने के लिए तैयार हूँ। ये शेफ है। धन्यवाद एमिली, मुझे पता था ऐसा होगा। शुरू कर रहे हैं।
हमारे साथ रहे, मजेदार होगा। दादी, ये जागने का समय है। बच्ची को पहले ही पता चल गया कि वो क्या खाना चाहती है। वो पैनकेक खाना चाहती है। कोई दिक्कत नहीं है। दादी जागो, हमें पैनकेक्स बनाने हैं। मुझे पता है उन्हें कैसे पकाना है। दादी और शेफ ने इतनी जल्दी बैटर तैयार कर लिया कि किसी ने उस पर ध्यान भी नहीं दिया और वे पैनकेक्स तल रहे हैं। यह स्वादिष्ट लगता है, लेकिन मैं बेहतर कर सकता हूँ। मेरे पास यह है। मैं बैटर में फूड कलरिंग मिलाऊंगा। पैनकेक्स अलग अलग रंगों के हो जाएंगे। वाह, एंडी ने बच्ची को कुछ असामान्य के साथ खुश करने का फैसला किया है। देखो उसने क्या चमकीले रंग का बैटर तैयार किया है और अब वो उनमें से इंद्रधनुष बनाने जा रहा है। ये बहुत स्वादिष्ट और सुंदर होगा और ऊपर से मार्शमेलो भी डालूंगा। सब कुछ रंगीन स्प्रिंकल से सजाऊंगा। तुम बहुत गंदे हो एंडी। और पैनकेक्स को मैपल सिरप और बटर के टुकड़े के साथ सबसे अच्छे से खाया जाता है। ये एक सिंपल लेकिन वर्षों से चले आ रहे दादी के नुस्खे हैं। मैपल सिरप के साथ पैनकेक्स, ये किसी को आश्चर्यचकित नहीं करेगा। यहाँ एक प्रोफेशनल से पैनकेक्स का सर्विंग है। इसके लिए मुझे एक अंडे की जरूरत होगी। इस रेसिपी को पोस्ट एग कहा जाता है। सॉस पैन में पानी उबालना है। अंडे को सीधे पानी में तोड़ना है। जब ये पक रहा होता है तो हम हैम के स्लाइस और साग की पत्तियों को लेंगे और इसे पैनकेक्स के बीच खूबसूरती से रखेंगे। पोस्ट अंडा पक गया है। मैं इसे ऊपर रखूंगी। सुंदर, स्वादिष्ट और बहुत हेल्दी तैयार है। यह बच्चे के लिए चुनौती के प्रतिभागियों की डिशेस की सराहना है। वाह, बच्ची इसे चखकर देख रही है कि यह कैसा है। पहली डिश एंडी से इंद्रधनुष पैनकेक है। वे बहुत स्वादिष्ट है मार्शमेलो के साथ। और अब दादी के पैनकेक्स बहुत सिंपल दिख रहे हैं और शेफ के पैनकेक्स असमान दिखते हैं। लेकिन पोस्ट अंडे की कच्ची जर्दी गंदी है। बच्ची ने महंगी कुजिन की सराहना नहीं की। हाँ, मैं जीत गया। मुझे इसे ठीक करने दो। अरे दादी, इसे अपने हाथों से मत छुओ। सभी ध्यान दो, बच्ची जूसी स्टेक खाना चाहती है। कोई दिक्कत नहीं है, दादी इसे संभाल सकती है। क्या आप श्योर है? बिल्कुल, और मैं भी ठीक करूँगा। हाँ, तो हम इसे लेते हैं और इसे भूनते हैं। कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं तेल के बिना स्टेक कैसे पका सकती हूँ? मुझे ग्रिल पैन को अच्छी तरह से लुब्रिकेट करना होगा। हाँ, मैं अब तेल जोड़ने जा रहा हूँ। ओह एंडी, इतना तेल मत डालो। और जाहिर है तुम्हें पैन में तेल डालने की कोशिश करनी चाहिए। इसे चारों ओर नहीं डालना चाहिए। अब हम एक फ्राइंग पैन में मीट का एक टुकड़ा डालते हैं और इसे भूनते हैं। वाह, समझे? बिल्कुल, अब मैं इसे खुद कर सकता हूँ। बेशक एंडी, मुख्य बात फ्राइंग पैन को मिस नहीं करना है। मैंने कुछ मिस नहीं किया। एंडी, देखो और सीखो। वैसे मेरा स्टेक लगभग तैयार है। सही मध्यम रोस्ट हुआ। अब मैं नमक डाल सकती हूँ। वाह, बहुत बढ़िया। इसमें क्या बात है दादी? देखो, मैं भी इसे एक लिफ्ट देने जा रहा हूँ, एक असली शेफ की तरह। आउच! अरे नहीं, वो फर्श पर गिर गया। हाँ, उसमें बाल और गंदगी लग गए हैं और ये पूरी तरह से कच्चा है। खैर, शायद वह नोटिस नहीं करेगी। नहीं, तुम इस तरह की डिश नहीं परोस सकते। और मुझे पता है कि क्या करना है। मैं और केचप डालूंगा। ये सभी खामियों को छिपाएगा। यह सही है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। धन्यवाद मिया, मेरा स्टेक सच्ची में सुंदर है। बस सजावट के रूप में रोजमेरी की टहनी जोड़ने के लिए बनी हुई है। और आप इसे सजावट कहती हैं दादी? मैं कुछ बेहतर जानती हूँ। वाह, मिया नुसरत गोखसे के प्रसिद्ध गोल्डन स्टेक का रहस्य जानती है। ये एक असली सुनहरा स्टेक होगा, जैसे सबसे महंगे रेस्तरां में। बस उसे देखो, वो चमक रहा है। मीट को तेज चाकू से काटना चाहिए ताकि स्टेक की अपीयरेंस खराब ना हो। ऐसे, और हम नहीं जानते थे। तैयार, अब इसे परोस सकते हैं। आखिरकार डिशेस आजमा सकते हैं। केचप के साथ मीट बच्चे की भूख का वजन नहीं बनता है। बस उसे देखो, हम बाल और गंदी देख सकते हैं। यह गंदा है। गोल्डन स्टेक, मुझे जानना है क्या बच्ची को इसका स्वाद पसंद आएगा। यह स्वादिष्ट लग रहा है लेकिन प्रभावशाली नहीं है। दादी के स्टेक से स्वादिष्ट खुशबू आ रही है और सबसे ज्यादा बच्ची को पसंद आया। सिंपल और कोई तामझाम नहीं, लेकिन क्या स्वाद है। दादी का स्टेक निसंदेह पहला स्थान लेता है। दादी जीत गई, हुर्रे! यह डिजर्ट खाने का समय है और बच्ची आइसक्रीम खाना चाहती है। मुझे यह नुस्खा पता है। यह रोल्ड आइसक्रीम है। हाँ, दादी आइसक्रीम बना सकती है। कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो रेसिपी में क्या था? आहा, मुझे इसे छोटे टुकड़ों में काटना होगा। हाँ, कितना सुंदर। अब मैं तुम्हें जल्दी से टुकड़ों में काटने जा रहा हूँ। ये बहुत आसान है। मुझे आइसक्रीम काटना बहुत पसंद है। बढ़िया। सावधान रहो एंडी, और रसोई के आसपास खाना मत फेंको। यह गलती से हुआ, माफ करना दादी।
ऐसा तब होता है जब शौकीनों को काम मिलता है। इस बीच मैंने पहले ही सब कुछ तैयार कर लिया है। एक सुंदर सर्विंग के साथ डिश को पूरा करना बाकी है। सब कुछ सही निकला। मैं आइसक्रीम को लेमन जेस्ट से सजाऊंगी। नींबू का खट्टा स्वाद आइसक्रीम की मिठास के साथ पूरी तरह से जाएगा और खाने में मुख्य चीज ड्राई आइस का स्मोक है। इस तरह सबसे महंगे रेस्टोरेंट में आइसक्रीम परोसी जाती है। मैं कुछ धुआं जोड़ूंगी और ढक्कन के नीचे रखूंगी। देखो, बस इसे देखो, अविश्वसनीय। वाह वाह, दादी ने भी सब कुछ तैयार किया है। कट और ट्विस्ट। कुछ काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मैं उसे टुकड़ों में काट दूंगी और चॉकलेट सिरप के साथ सजाऊंगी, जैसा कि सबसे महंगे रेस्टोरेंट में सजाया जाता है। यह फनी है। मैं भी लगभग कर चुका हूँ। कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब मैं इसे कटोरे में डालूंगा और इसे व्हिप्ड क्रीम से सजाऊंगा। मुझे यह बहुत पसंद है। मैं बहन के लिए और भी डालूंगा। और अब मैं रेनबो स्किटल्स कैंडी के साथ सब कुछ छिड़क दूंगा। डेकोरेशन के लिए एक शुगर ट्यूब, कुछ ओरियो कुकीज और दादी, क्या आप मुझे कुछ दोगी? हाँ ठीक है, धन्यवाद। और अब मैं हर चीज पर चॉकलेट सिरप डालने जा रहा हूँ। ओह, इतनी चीनी? हाँ, इतनी चीनी। आइए देखें कि बच्चे को किस तरह की आइसक्रीम सबसे ज्यादा पसंद आएगी। मेरे भाई की रंगीन आइसक्रीम अविश्वसनीय रूप से सुंदर है, लेकिन शेफ की भव्य प्रस्तुति ने बच्ची को और प्रभावित किया। ओह, लेमन जेस्ट बहुत खट्टा है। मैं आगे कुछ भी कोशिश नहीं करना चाहती। चॉकलेट सिरप में आइसक्रीम स्लाइस, ये अजीब दिखता है, लेकिन इसका स्वाद कुछ भी असामान्य नहीं है। आखिरकार तुम अपने भाई की आइसक्रीम आजमा सकती हो। व्हिप्ड क्रीम, शुगर ट्यूब, स्किटल्स और आइसक्रीम, एक अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट कॉम्बिनेशन। और विनर तय हो गया है। वाह, मैं जानता था। ओह, कितना प्यारा है दादी के साथ खेलना। हर कोई ध्यान दो, हमें अपने चैलेंज के लिए क्रोसेंट चाहिए। वाह, फ्रांसीसी सच्ची में नाश्ता के लिए एक क्रोसेंट खाना पसंद करते हैं। ओह दादी, क्या आप फ्रांस से हैं? क्या आप इसे पकाना जानती हैं? दादी एक अच्छी डो वाली दुकान जानती है और केवल उन्हें ओवन में डाल सकते हैं और डो के भूरे रंग के लिए इंतजार करते हैं। यह आसान और सिंपल है। हाँ, मैं भी वो कर सकता हूँ। फिर बेक करना है। मैं जमे हुए डो को स्वीकार नहीं करती। इसे खुद पकाना इतना मुश्किल नहीं है। वैसे हमारी शेफ मिया ने पेरिस के सबसे अच्छे रेस्तरां में काम किया है और क्रोसेंट के लिए सबसे पुराना नुस्खा जानती है। इस नुस्खा के अनुसार फ्रांस के राजा लुई के लिए डिश तैयार किए गए थे, या बल्कि उन सभी राजाओं के लिए जो कभी फ्रांस में रहे हैं। इसलिए बच्ची सच्ची में शाही डिजर्ट को आजमाने वाली है। एंडी और दादी आश्चर्य में शेफ के काम को देख रहे हैं। उसने कितनी चतुराई से डो गूंधा, उसने लेयर्स में बिछाया और उसके शेप को दिया। क्या कौशल है, इसे केवल ओवन में रखना बाकी है। लेकिन मैं अपनी डिश में न्यूटेला मिलाऊंगा। ओह हाँ, मेरा फेवरेट चॉकलेट हेजलनट स्प्रेड। स्वादिष्ट। यह किस तरह का शिष्टाचार है। ओह, यह इसे निकालने का समय हो गया है। क्या अद्भुत गुलाबी तैयार हुआ है। वाह एंडी, देखो तुम्हारे क्रोसेंट्स जल रहे हैं। एंडी, ओह नहीं। भाई न्यूटेला के साथ इतना खो गया कि उसने अपनी डिश ही जला ली। जी हाँ, चॉकलेट हेजलनट का स्प्रेड वाकई बहुत स्वादिष्ट होता है। केवल अब टेबल पर ऐसे काले डिश को कैसे परोस सकते हैं। और जलने की गंध के साथ सब कुछ बर्बाद हो गया। हाँ, यह पक गए हैं। अब बस इन्हें सजाना ही बचा हुआ है। एक साफ कट और अपनी खुद की तैयार क्रीम डालते हैं। मैं स्ट्रॉबेरी डालूंगी और ऊपर से शुगर पाउडर भी डालूंगी। देखो, सब कुछ तैयार है। अब खाना शुरू कर सकते हैं। भाई के जले हुए डिश भयानक लग रहे हैं। हाँ, यह उन्हें आजमाने लायक नहीं है। वाह, क्या खुशबू है। दादी के क्रोसेंट स्वादिष्ट, मीठे और स्वादिष्ट है। हमारी बच्ची को सच्ची में यह पसंद आया। वाह, शाही रेसिपी के अनुसार बनाई गई स्ट्रॉबेरी, मीठी क्रीम और स्वादिष्ट डो के बने हुए। यह बहुत ही अच्छा है। यह पहला स्थान लेता है। धन्यवाद।